तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी ही डील करेंगे। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम देखेंगे कि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में क्या लिखा है और उसको समझने की कोशिश करेंगे हम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organisms. In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organisms. माने पिछले चैप्टर जो कि हमारा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि हमारा कौन सा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें हमने देखा था कि आर.एच. व्हिटेकर ने 5 एटम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 एटम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। कौन सी ईयर में? 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने 5 एटम क्लासिफिकेशन दिया था। उसमें उन्होंने बताया था कि हम एनिमल्स को और प्लांट्स को, बैक्टीरियाज को, प्रोटिस्टा को, फंजाई को अलग अलग किंगडम में हम रखते हैं। कौन कौन से किंगडम बताए थे उन्होंने? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलियन, किंगडम प्लांट। ये 5 किंगडम उन्होंने बताए थे। और किसके बेसिस पे बताए थे? बेसिस उनका कौन कौन सा था? सेल स्ट्रक्चर कैसा है उनका, है ना, और उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसी है, और उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है। इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए उन्होंने 5 किंगडम दिए थे। वी मस्ट स्ट्रेस हेयर दैट आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज़ चेंज ओवर टाइम। प्लांट किंगडम को लेके हमारी अंडरस्टैंडिंग समय के साथ चेंज हुई है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया और रिसर्चेस होती गई, तो हमारी प्लांट किंगडम को लेके अंडरस्टैंडिंग चेंज हुई है। हमें नई चीज़ें पता चली हैं बहुत सारी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है फंजाई एंड द मेंबर्स ऑफ द मोनेरा। फंजाई and members of kingdom Monera and Protista having cell walls have now been excluded from the kingdom Plantae, though earlier classification placed them in the same kingdom. अब जो है क्या कहते हैं, फंजाई किंगडम, फंजाई अलग किंगडम है, किंगडम मोनेरा अलग किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा अलग किंगडम है। लेकिन जब हम बात करें कैरोलस लीनियस के टाइम की अगर हम बात करें तो वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था। उसमें क्या था? किंगडम प्लांट और एनिमेलिया, सिर्फ 2 किंगडम थे। किसके बेसिस पे थे? वो थे सेल वॉल के बेसिस पे, प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे। तो प्लांट्स में ही फंजाई आ जाते थे, मोनेरा आ जाता था, प्रोटिस्टा आ जाता। बट अभी अलग अलग किंगडम्स में आते हैं सारे के सारे। उसके बाद लिखा है सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर। हाँ, साइनोबैक्टीरिया के नाम में तो एल्गी आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन ये एल्गी नहीं, एक्चुअल में ये बैक्टीरिया ही है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। साइनोबैक्टीरिया एक्चुअल में एल्गी नहीं है, बट ये बैक्टीरियाज हैं। In this chapter we will describe algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and तो बेसिकली हमें क्या है, किंगडम मोनेरा फंजाई के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में ही अच्छे से। इस चैप्टर में हम मेनली क्या डील करेंगे? इस चैप्टर में हम डील करेंगे किंगडम प्लांटे में। स्पेसिफिकली किंगडम प्लांटे में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये सब चीज़ें आती हैं। तो हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे किंगडम प्लांटे में। Let us look at classification within angiosperms to understand some of the concerns that influence the classification systems. The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters. पहले का जो क्लासिफिकेशन था, जो कि लीनियस ने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था, उसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स हम कंसिडर करते थे। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स वो करेक्टर्स होते हैं जो कि हम सिर्फ आउटर एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख के हम डिसाइड करते हैं। लाइक किसी के पास सेल वॉल है या नहीं है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये सारे मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स होते हैं। जो चीज़ें हम बाहर से देख सकते हैं वो मॉर्फोलॉजी के अंदर आती हैं। तो पुराने जो क्लासिफिकेशन थे वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली बेस्ड थे, लेकिन जो न्यू क्लासिफिकेशन है वो मॉर्फोलॉजिकल नहीं बल्कि एनाटॉमिकली बेस्ड हैं। लाइक शेप ऑफ लीव्स, कलर कैसा है उनका, नंबर कैसा है ना, ये सब किस में आती है? मॉर्फोलॉजिकल में। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बताया था, लीनियस ने दिया था ये सब। सच सिस्टम्स वर आर्टिफिशियल, ये सिस्टम्स आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे। इनका कोई बेसिस नहीं था, ऐसे स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं था, आर्टिफिशियल सिस्टम थे। उनको इनका कंसिडर भी नहीं किया गया लॉन्ग टाइम तक। They separated the closely related species since they were based on a few characteristics. Also, the artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment as against this natural classification system was developed.
which was based on natural affinities among the organisms, which was based on natural affinities among the organisms, and and consider not only the external features but also internal features। जैसे कि मैंने बताया था कि जो नई क्लासिफिकेशन सिस्टम्स थे वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली डिसाइडेड नहीं थे, वो मॉर्फोलॉजिकली के साथ साथ इंटरनल भी डिसाइडेड थे, है ना। लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है प्लांट का, उसकी एनाटॉमी कैसी है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी एम्ब्रियोलॉजी कैसी है, उसकी फाइटोकेमिस्ट्री कैसी है। सच क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर एच विटेकर ने। और जो प्लांट किंगडम में और ज़्यादा क्लासीफाई किया गया था, लाइक एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, ये किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। मतलब जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। इन्होंने क्या दिया था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है। At present, phylogenetic classification systems based on evolutionary relationships between the various organisms are acceptable. This assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor. We now use information from many other sources to help and resolve difficulties in classification. These become more important when there is no supporting fossil evidence. Numerical taxonomy, which is now easily carried out by using computer, is based on all observable characteristics. Numerical taxonomy is based on all observable characteristics. Numbers and codes are assigned to all the characters, and the data are then processed. In this way, each character is given equal importance, and at the same time, hundreds of characters can be considered. तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी एक अच्छा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उभर के आया, क्योंकि इसमें क्या था, हम डेटा के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते थे। तो हम एक टाइम पे बहुत सारे क्लासिफिकेशन कर सकते थे एक साथ साइमल्टेनियसली। Cytotaxonomy, that is based on the cytological information like chromosome number, structure, behavior, and chemotaxonomy that uses a chemo मतलब chemical, that uses a chemical constituents of the plants to resolve confusions are also used by taxonomics these days। तो आज के टाइम में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, कीमो टेक्सोनॉमी। बेसिकली ये है कि आज के टाइम पे मॉर्फोलॉजी के साथ साथ भी और भी चीज़ें यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं एल्गी। अब हम यहाँ से प्लांट किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला है एल्गी। एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एल्गी कैसे हैं? क्लोरोफिल बेयरिंग, इनके पास क्लोरोफिल होता है, माने मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं लाइट की प्रेजेंस में। सिंपल स्ट्रक्चर होता है इनका, थैलॉइड होता है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं माने खुद का खाना खुद बनाते हैं, लार्जली एक्वेटिक माने फ्रेश वाटर में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में मरीन वाटर में, साफ पानी में और गंदे पानी में भी मिल जाएंगे एल्गी। दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, और अदर हैबिटेट्स में मिल जाते हैं, जैसे मॉइस्ट स्टोन्स, गीले पत्थर जो होते हैं जहाँ पे वाटर होता है, सॉइल्स एंड वुड्स, मिट्टी और लकड़ियों में भी मिल जाते हैं। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंगाई, कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी अगर होते हैं। लाइक अगर एल्गी फंगाई के साथ एसोसिएशन में तो उसको लाइकेन कहेंगे, और अगर एनिमल के साथ है तो उसको तो एनिमल के साथ है तो वो स्लॉथ बियर। जैसे फंगाई के साथ है तो उसको लाइकिन फंगाई के साथ है तो उसको लाइकिन कहेंगे, और एनिमल्स के साथ एसोसिएशन में होती है तो एग्जाम्पल दिया है कि एनिमल्स के साथ जब फंगाई एसोसिएशन में होती है, जैसे स्लॉथ बियर में होती है वो। अच्छा, अगर फंगाई एल्गी फंगाई के साथ है तो लाइकेन कहते हैं, और अगर हायर प्लांट्स के साथ है तो उसको हम कहते हैं माइकोराइजा, वो पिछले चैप्टर में दिया हुआ था। उसके बाद बात करें द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल।
तो एल्गी के बारे में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? एल्गी के बारे में हमने अभी तक पढ़ा कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इनका स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, लार्जली एक्वेटिक होता है, फ्रेश वाटर मराइन में दोनों में मिलेंगे, वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स में मिलेंगे, मॉइस्ट स्टोन सॉइल एंड वुड में भी मिलेंगे। अब हम बात करते हैं और आगे एल्गी के बारे में। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। इनकी जो फॉर्म होती है और साइज वो हाईली वेरिएबल माने चेंज होता रहता है। रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉल्वेक्स। कॉलोनियल माने ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक कॉलोनी में रहते हैं, एक ग्रुप बना के रहते हैं, तो उसको कहते हैं कॉलोनियल। कॉलोनियल का एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स एक कॉलोनियल एल्गी है। एंड फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स एक फिलामेंटस एल्गी है। स्पायरोगायरा, ये स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस है। और कॉलोनियल कौन है? वॉल्वॉक्स। कॉलोनियल कौन है? वॉल्वॉक्स क्या है? कॉलोनियल। एंड स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स क्या है? स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स हैं हमारे फिलामेंटस। द एल्गी रिप्रोड्यूस फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एल्गी रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीन टाइप के मेथड से एल्गी रिप्रोड्यूस करती है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, वेजिटेटिव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। फ्रेगमेंटेशन हम जानते हैं, फ्रेगमेंटेशन मतलब कोई बॉडी पार्ट अगर गिर जाए फ्रेगमेंट्स में, तो हर फ्रेगमेंट एक नए ऑर्गेनिज्म को जब जन्म दे देता है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलेट। देखो ईच फ्रेगमेंट बोला था ना, ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस। थैलस माने सेपरेट प्लांट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर्स बनते हैं, मेनली जूस्पोर्स बनते हैं। वैसे स्पोर्स बनते हैं बट मोस्ट कॉमन जूस्पोर्स बनते हैं। जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल। जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं। दे आर फ्लैजिलेटेड। देखो फ्लैजिला है ना इनके पास, इसीलिए ये मोटाइल होते हैं। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे बनता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्यूजन होता है गैमेट्स का। गैमेट्स बनते हैं, उनका फ्यूजन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, तो उसको कहेंगे हम, ओके, दिस गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। फ्लैजिलेटेड और सिमिलर है जैसे यूलोथ्रिक्स में। और अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है लेकिन फिर भी सिमिलर है, माने अगर फ्लैजिलेटेड हो या नॉन फ्लैजिलेटेड हो बट सिमिलर होने चाहिए साइज में, तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोगेमस। और अब दोनों गैमेट सिमिलर होने चाहिए साइज में, तो उसको हम कहते हैं आइसोगेमस। एग्जाम्पल दिया है, जैसे अगर फ्लैजिलेटेड है और सिमिलर है साइज में, तो उसका एग्जाम्पल होगा यूलोथ्रिक्स, ठीक है। और अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है, नॉन फ्लैजिलेटेड माने नॉन मोटाइल है बट साइज में सिमिलर है, तो स्पायरोगायरा। एंड अगर हाँ स्पायरोगायरा, ठीक। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस, माने दोनों गैमेट्स साइज में सिमिलर होंगे। फर्क नहीं पड़ता कि वो मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस साइज में सिमिलर होनी चाहिए। अगर मोटाइल है तो यूलोथ्रिक्स एंड नॉन मोटाइल है तो स्पायरोगायरा। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स dissimilar in size as in species Eudorina is termed as anisogamous। यूडोरिना में कैसा होता है? एनाइसोगेमस, माने दो गैमेट्स जो होते हैं वो सिमिलर नहीं होते साइज में, इसको कहते हैं एनाइसोगेमस। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज यूगेमस। देखो लार्ज होगा, नॉन मोटाइल होगा तो वो फीमेल गैमेट होगा। अगर स्मॉल है, मोटाइल है, तो वो मेल गैमेट है। इसी को हम कहते हैं, इसी मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं यूगेमस, लाइक वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। वॉल्वॉक्स हमने बताया था, वॉल्वॉक्स कॉलोनियल भी होता है, वॉल्वॉक्स कॉलोनियल भी होता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? बेसिकली हमने पढ़ा है कि एल्गी रिप्रोड्यूस करती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से, फ्रेगमेंटेशन से और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि वो स्पोर्स बनाती है, मोस्ट कॉमन जू स्पोर्स बनाती है, नहीं सॉरी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बनाती है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनाती है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनाती है तो तीन टाइप के गैमेट्स होते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। आइसोगैमस में एग्जांपल्स थे हमारे स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। स्पायरोगायरा कौन थे? नॉन मोटाइल। यूलोथ्रिक्स कौन थे? मोटाइल। एनाइसोगैमस का एग्जांपल था यूडोरिना और ऊगैमस का एग्जांपल है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। दैट्स इट। आगे हम बढ़ते हैं। ये एग्जांपल्स, ये डायग्राम्स दिए हुए हैं। पहला जो डायग्राम है, वो डायग्राम है एल्गी का।
ये डायग्राम है कॉलोनियल वॉलबॉक्स का डायग्राम है, ये वॉलबॉक्स का डायग्राम है, ये वॉलबॉक्स का डायग्राम है कॉलोनियल। ये यहाँ पे डॉटर कॉलोनीज है, ये पेरेंट कॉलोनीज है। शेडेड पार्ट में डॉटर कॉलोनीज है एंड ग्रीन पार्ट जो है वो पेरेंट कॉलोनी में है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल जो है हमारा यूलोथ्रिक्स का एग्जांपल है। यूलोथ्रिक्स हम जानते हैं फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स आइसोगेमस अभी पढ़ा था, फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स हो गए। उसके बाद हमारा ये एल्गी का हो गया, और ये ग्रीन एल्गी, ये दोनों चीज़ें हैं ग्रीन एल्गी हैं। बाकी के नीचे के जो एग्जाम्पल्स हैं वो ब्राउन एल्गी के हैं, वो हम बाद में देखेंगे, आगे देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एल्गी। एल्गी आर यूजफुल टू मैन। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि एल्गी क्या होती है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये सब। अब हम बात करते हैं कि एल्गी हमारे लिए किस तरह से काम आ सकती है, हमारे लिए किस तरह से काम आ सकती है। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन मैनी वेज। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी टोटल कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अर्थ पे, एटलीस्ट हाफ, उसका हाफ अमाउंट फिक्सेशन कौन करता है, एल्गी। जो भी हमारे अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड है उसका हाफ ऑफ द अमाउंट टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का कौन फिक्सेशन करता है, एल्गी, थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। बीइंग फोटोसिंथेटिक being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment। ऑक्सीजन भी बढ़ाते हैं ये, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक हैं तो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, तो इस वजह से अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का अमाउंट भी बढ़ा देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट भी अमाउंट भी बढ़ा देते हैं। They are of paramount importance as primary producers of energy-rich compounds which form the basis of food cycles all aquatic animals. Many species of Porphyrum, Laminarian, Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food. 70 स्पीशीज हैं एल्गी की नोन अभी तक अप्रॉक्स, जिसमें से पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगैसम की मैनी स्पीशीज एडिबल हैं। इनको हम फूड की तरह खाते हैं, किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, टेबलेट्स के फॉर्म में खा सकते हैं। तो ये एडिबल एल्गीज हैं कौन कौन सी, पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगैसम आर यूज्ड एज फूड। सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइट्स। सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी मतलब ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। अभी जो हमने पीछे यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरो वगैरह पढ़ा था वो ग्रीन एल्गी के पार्ट्स थे। अब ये हम पढ़ रहे हैं ब्राउन एल्गी के बारे में। तो ब्राउन एल्गी की बात करें तो मरीन ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। लेमिनेरिया एक ब्राउन एल्गी है, लेमिनेरिया एक ब्राउन एल्गी है। यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास ये सब ग्रीन एल्गी के अंदर आते हैं। ठीक। सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स। हाइड्रोक्लोराइड्स क्या होता है, हाइड्रोक्लोराइड्स होते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस कौन होते हैं, हाइड्रोक्लोराइड्स। एग्जाम्पल एल्गिन। एल्गिन क्या है, एक हाइड्रोक्लोराइड है। एल्गिन क्या है, एल्गिन ब्राउन एल्गी है, हाइड्रोक्लोराइडल एल्गी है। और कैराजिन, कैराजिन रेड एल्गी है। तो एक बार समराइज कर लेते हैं फिर से, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो इसको एग्जाम्पल्स बार बार रिकॉल करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में क्या होता है, ग्रीन एल्गी अभी पढ़ा नहीं है, मतलब एग्जाम्पल्स देखें उसके। तो ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, ये सब एनसीईआरटी में यूलोथ्रिक्स और वॉलवॉक्सिया है। ठीक है, तो वो ग्रीन एल्गी में आ जाते हैं। ब्राउन एल्गी की बात करें तो ब्राउन एल्गी में अभी तक हमने पढ़ा है लेमिनेरिया एंड रेड एल्गी में हमने पढ़ा है कैराजिन। कैराजिन कैप्सूल्स, जो कैप्सूल टेबलेट कैप्सूल होती है ना, कैप्सूल उसके अंदर जो पाउडर होता है वो वाले कैप्सूल जो होते हैं तो उनकी जो कोटिंग होती है वो कैराजिन की बनी हुई होती है। एल्गिन ब्राउन एल्गी होती है हमारी, विच आर यूज्ड कॉमर्शियली, कॉमर्शियली यूज़ किए जाते हैं ये, कॉमर्शियली इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एल्गीज हैं ये। अगर 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 वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम चिलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, अगर अगर एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट है जो कि ऑब्टेन किससे होता है, चिलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से,
और ये क्यों यूज़ किया जाता है? आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। ये किस लिए यूज़ होता है? माइक्रोब्स ग्रो करने के लिए एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। मान लीजिए हमें आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में किसी स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए माइक्रोब्स की ज़रूरत है, तो हम अगर वहाँ पे अगर सब्सटेंस से माइक्रोब्स ग्रो करा सकते हैं, जो कि एक एल्गी है, और आइसक्रीम बनाते हैं, जेलीज वगैरह बनाते हैं, तो उनमें इस सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है। क्लोरेला, a unicellular alga, is rich in proteins, is used as supplement even by space travelers। अब स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स हो गए, ये लोग जाते हैं तो वहाँ पे फूड रिक्वायरमेंट इतनी अच्छी नहीं हो पाती, एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी अच्छी नहीं हो पाती, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट नहीं हो पाती थी जी। तो उसके लिए क्लोरेला, जो कि हाईली रिच होती है प्रोटीन्स में, इस एल्गी की टेबलेट्स आती है, मार्केट में भी अवेलेबल है, वो उसको एज अ फ्यू फूड सप्लीमेंट यूज़ करते हैं ताकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी को ओवरकम कर पाएँ। द एल्गी आर डिवाइड इनटू 3 मेन क्लासेस। अब हम पढ़ेंगे ग्रीन एल्गी, जिसको हम क्लोरोफाइसी भी कहते हैं, फियोफाइसी, जिसको हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं, एंड रोडोफाइसी, जिसको हम रेड एल्गी भी कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन करेंगे स्टार्ट एल्गी का। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने एल्गी में पढ़ा कि एल्गी कैसी है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन है एल्गी का, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, लार्जली एक्वेटिक है, सिंपल थॉयराइड है, क्लोरोफिल बियरिंग है, फॉर्म ऑफ वॉलवर्क्स कैसी फॉर्म है, कॉलोनियल फॉर्म है, फिलामेंटस फॉर्म कौन है, यूरोथ्रिक्स एंड स्पाइर वगैरह, ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा एल्गी रिप्रोड्यूस करती है एसेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर्स, जो कि मोटाइल स्पोर्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनाती है तो 3 टाइप की गैमेट्स बनाती है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous। आइसोगेमस के एग्जाम्पल हमारे थे यूलोथ्रिक्स, जो कि मोटाइल होता है, एंड स्पाइर वगैरह, जो कि नॉन मोटाइल होता है। एनाइसोगेमस का एग्जाम्पल था यूडोरिना, oogamous का एग्जाम्पल था फ्यूकस एंड वॉलवॉक्स। उसके बाद हमने ये डायग्राम से कहते हैं, ये डायग्राम है वॉलवॉक्स का, ये है यूलोथ्रिक्स का। उसके बाद हमने एल्गी के इंपॉर्टेंस देखे थे। एल्गी इंपॉर्टेंट होती है हमें बहुत सारी वेज में, एटलीस्ट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करती हैं, लेमिनेरिया एंड सरगैसम फूड की तरह खाई जाती हैं, 70 स्पीशीज़ होती हैं एल्गी की, रेड एल्गी, कैरेजिन एल्गिन, ब्राउन एल्गी, जेलिडियम ग्रेसिलेरिया अगर जेलिडियम और ग्रेसिलिया से बनता है, अगर क्यों यूज़ होता है माइक्रोब्स बढ़ाने के लिए, प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज के लिए। 3 टाइप की एल्गी होती है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम कहते हैं ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी को हम कहते हैं ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी को हम कहते हैं रेड एल्गी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, क्लोरोफाइसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्लोरोफाइसी, इसको हम कहते हैं ग्रीन एल्गी। अच्छा, क्लोरो नाम से ही पता चला है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी माने क्लोरोफिल से रिलेटेड है। और क्लोरोफिल कैसा होता है? ग्रीन कलर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और फोटोसिंथेटिक प्लांट जनरली कैसे होते हैं? वो ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी को हम कहते हैं ग्रीन एल्गी। प्लांट बॉडी इनकी कैसी हो सकती है? यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। इनके पास कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं? क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है। ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं। थोड़ा जरूर कर लेते हैं, ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं। इनके पास क्लोरोफिल ए एंड बी होता है। The pigments are localized in different chloroplasts. The chloroplast may be discoid, plate-like, reticulate और cup shape। क्लोरोप्लास्ट डिस्कॉइड हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, कप शेप्ड हो सकता है। ये क्लोरोप्लास्ट की शेप्स हैं। स्पाइरल भी हो सकता है, रिबन शेप भी हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है, रिबन शेप भी हो सकता है। डिफरेंट स्पीशीज में ये डिफर करता है। Most of the members have one or more storage bodies. Most of the members have one or more storage body. Storage bodies क्यों? फूड स्टोरेज करने के लिए,
सोरस बॉडीज होती हैं कॉल पायरिनॉइड्स, जो कि कहाँ पे होती हैं? क्लोरोप्लास्ट में होती हैं पायरिनॉइड्स। पायरिनॉइड्स कहाँ होती हैं? क्लोरोप्लास्ट में। पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। तो अगर कोई हमसे पूछे कि क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो क्लोरोफाइसी में फूड स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। पायरिनॉइड कहाँ मिलती हैं? क्लोरोप्लास्ट में मिलती हैं। एंड स्टोर फूड कैसा होता है? स्टार्च की फॉर्म में। अच्छा, स्टार्च के अलावा भी कुछ एल्गीज ऐसी होती हैं जो कि फूड को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज। हम जानते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं, उनमें मेनली सेलुलोजिक सेल वॉल ही होती है। तो सेलुलोज और आउटर लेयर ऑफ पेक्टोस, पेक्टोसेलुलोज मेनली। आउटर लेयर किसकी होगी? पेक्टोस की। एंड इनर लेयर किसकी होगी? सेलुलोज की। Vegetative reproduction usually takes place by fragmentation. Vegetative reproduction usually takes place by fragmentation. Asexual reproduction is by flagellated zoospores. पहले पढ़ चुके हैं हम. The sexual reproduction shows considerable variation in the type of formation of sex cells. It may be isogamous, anisogamous and oogamous. पढ़ ही चुके हैं. सब commonly found green algae के एग्जाम्पल देखो, क्लेमेडोमोनास आ गया, वॉलवॉक्स आ गया, यूलोथ्रिक्स आ गया, स्पाइरोगायरा आ गया. कारा भी एक ग्रीन एल्गी ही है. तो वॉल्वैक्स कैसा होता है? कॉलोनियल होता है. यूलोथ्रिक्स कैसा होता है? फिलामेंटस होता है. स्पाइरोगायरा कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है. और ये कारा और क्लेमेडोमोनास. ठीक. तो ये एग्जाम्पल थे ग्रीन एल्गी के. यहाँ पे ग्रीन एल्गी भी पूरी खत्म होती है. तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा ग्रीन एल्गी में, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. ग्रीन एल्गी को हम कहते हैं क्लोरोफाइसी. इनके पास ग्रीन एल्गी होती है. ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं. इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. और इनके क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा होता है? डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप. Most of the members have one or more storage bodies called pynoids. पाइनॉइड कहाँ लोकेटेड होता है? क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होता है. अच्छा, स्टार्च के अलावा और भी चीज़ें, और भी तरह से फूड स्टोर करा जा सकता है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स. ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, इनर वॉल सेलुलोज की, आउटर लेयर पेक्टोस की. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जूस्पोर बनते हैं. आइसोकेमस, एनासोकेमस, ऊगेमस होता है. कुछ एग्जांपल्स हैं क्लेमेडोमोनास, वॉल्वैक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा. ठीक. अब हम देखते हैं डायग्राम अगर दिया हो एनसीईआरटी में इसका, तो वही डायग्राम है जो हम देख चुके हैं ना पहले. ये इसी का डायग्राम दिया है. ये वॉल्वैक्स का डायग्राम दिया है, ये वॉल्वैक्स का डायग्राम दिया है, एंड ये यूलोथ्रिक्स का दिया है. इसके अलावा स्पाइरोगायरा, क्लेमेडोमोनास, कारा का डायग्राम नहीं दिया है. तो यही ध्यान रखना है हमें मेनली. अब हम आते हैं फियोफाइसी. फियोफाइसी को हम कहते हैं ब्राउन एल्गी. क्लोरोफाइसी तो समझ में आ गया ना. और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग साथ ही साथ एनसीईआरटी खोल के बैठे तो ज़्यादा बेहतर होगा. साथ ही साथ पढ़, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है तो अच्छा रहेगा. साथ ही साथ अब बात करते हैं फियोफाइसी. फियोफाइसी के मेंबर्स को हम कहते हैं ब्राउन एल्गी. The members of Phaeophyci or brown algae are found primarily in marine habitats. एल्गी मेनली कहाँ मिलती है? मरीन हैबिटेट में भी, फ्रेश हैबिटेट में भी. लेकिन जो मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी है वो प्राइमरली कहाँ मिलते हैं? मरीन हैबिटेट्स में, हमारे गंदे पानी में मिलते हैं. दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म. ये भी ग्रेट वेरिएशन दिखाते हैं साइज एंड फॉर्म में. दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड filamentous forms like ectocarpus to profusely branched forms as represented by caps. ग्रेट वेरिएशन. सिंपल, ये सिंपल भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड फिलामेंटस हो सकते हैं, लाइक एक्टोकार्पस. एक्टोकार्पस इज व्हाट? फिलामेंटस. और प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेटिव कैल्प्स. कैल्प्स की हाइट बहुत ज़्यादा होती है. कैल्प्स मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि प्लांट के बराबर हाइट हो जाती है कैल्प्स की. विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स. 100 मीटर्स की हाइट तक पहुंच सकते हैं कैल्प्स. इतने ह्यूज, इतने लार्ज होते हैं. इनके पास क्लोरोफिल ए एंड सी होता है. हमने क्लोरोफाइसी में क्या पढ़ा था कि क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी होता है, बट इनके पास ये नहीं होता. इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी. क्लोरोफिल ए तो सब में मिलेगा क्योंकि वो चीफ
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। इनके पास क्लोरोफिल ए एन सी हो गया, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ज़ैंथोफिल्स होते हैं। कैरोटीनॉइड कैसा होता है? ऑरेंज कलर का होता है। ज़ैंथोफिल्स येलो टू येलो ऑरेंज होते हैं। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। इनका जो कलर है, जो क्लोरोफाइसी थी वो मेनली ग्रीन कलर की थी। ये इनकी रेंज क्या होती है? क्लोरोफिल ए सी पिगमेंट होते हैं इनके पास। इनकी रेंज होती है कि या तो ऑलिव ग्रीन से स्टार्ट होके और ब्राउन शेड में, डिपेंडिंग ऑन द टाइप अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल, कितना अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल है उसमें। फ्यूकोज़ैंथिन प्रेजेंट इन देम, फ्यूकोज़ैंथिन प्रेजेंट इन देम, इनका पिगमेंट होता है फ्यूकोज़ैंथिन। जैसे उसका क्या था? क्लोरोफिल था ना, इसका होता है फ्यूकोज़ैंथिन, ब्राउन एल्गी का फ्यूकोज़ैंथिन। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। क्लोरोफाइस में कैसे स्टोर हो रहा था? स्टार्च की फॉर्म में। इनमें कैसे स्टोर हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटोल, लेमिनेरिन और मैनिटोल की फॉर्म में। ठीक। द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक सेल वॉल यूजुअली कवर्ड आउटसाइड बाय जेलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन। हमने क्लोरोफाइसी में देखो, मैं रिलेट करते हुए चल रहा हूँ, कंपेयर करते हुए चल रहा हूँ, ताकि समझ में आए और पीछे का भी रिवाइज हो जाए। क्लोरोफाइसी में क्या था? क्लोरोफाइसी में आउटर सेल वॉल किसकी बनी थी? पेक्टोज की। और इनर सेल वॉल किसकी बनी थी? सेलुलोज की। इसमें क्या है? सेल्यूलोजिक सेल वॉल तो इनके पास भी है, बट आउटर सेल वॉल पेक्टोज की जगह एल्गिन की बनी होती है, एल्गिन की बनी होती है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड्स अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल। प्रोटोप्लास्ट, इनके पास उस इनके प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है? सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है, प्लास्टिड्स होते हैं और एक न्यूक्लियस होता है। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट and has a stalk, the stipe and leaf like photosynthetic organ frond। अब इनके डायग्राम्स हम देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट एंड हैज अ स्टॉक, द स्टाइप, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। फ्रॉन्ड क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है फ्रॉन्ड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, क्लोरोफाइसी में भी था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। अच्छा, क्लोरोफाइसी में फ्लैजिलेटेड तो थे, बट बाइफ्लैजिलेटेड नहीं थे। इनमें बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स दैट आर pear shaped and have two unequally laterally attached flagella। अनइक्वल होते हैं और लेटरली अटैच फ्लैजिला होते हैं इनके जूस्पोर्स के, क्योंकि बाइफ्लैजिलेटेड हैं तो टू अनइक्वली लेटरली अटैच फ्लैजिला होगा इनके पास। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से टेक प्लेस करता है, पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट ब्राउन एल्गी। ठीक है, तो अब हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं, हम जानते हैं, तो वही सेम आइसोगेमस, एनएसोगेमस, ऊगेमस। ऊगेमस क्या था? लार्ज होगा फीमेल गैमेट, नॉन मोटाइल होगा, मेल गैमेट मोटाइल होगा, स्मॉल होगा। एनएसोगेमस में दो गैमेट्स होंगे और फ़र्क नहीं पड़ता वो मोटाइल है नॉन मोटाइल है, बट वो अनइक्वल होंगे साइज़ में। आइसोगेमस में सेम साइज़ होगा, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मोटाइल है या नॉन मोटाइल है। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द oogoneum। द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म, पायरिफॉर्म माने पेयर शेप्ड गैमेट्स होते हैं इनके पास। इनके जूस्पोर्स भी पेयर शेप्ड होते हैं and bear two laterally attached flagella। The common forms are ectocarpus, dictyota, laminaria, sargassum, fucus। ये एग्जाम्पल है इनके। क्लोरोफाइस के एग्जाम्पल क्या क्या थे? रिकॉल करते हैं। क्लोरोफाइस के एग्जाम्पल थे क्लेमेटोमोनास, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, कारा। ये क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल थे। कौन कौन से? क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल थे क्लेमेटोमोनास, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा। कौन से? फिर से, क्लेमेटोमोनास, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स एंड कारा। अब ब्राउन एल्गी कौन है? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगैसम एंड फ्यूकस। ये एग्जाम्पल है किसके? ब्राउन एल्गी के। तो हम एक बार क्या काम करते हैं, तो डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम एनसीईआरटी में सिर्फ लेमिनेरिया एंड फ्यूकस के डायग्राम दिए गए हैं, एक बार देख लेते हैं। ये बी वाले जो है ना, बी 1 2 3, ये पहले ब्राउन एली का जनरल स्ट्रक्चर है। ये हमने बताया था फ्रॉन एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है, स्टाइप हो गया, होल्ड फास्ट हो गया। ठीक, ये सेकंड वाला जो एग्जांपल है ये है लेमिनेरिया का। ये एग्जांपल किसका है? लेमिनेरिया का। लेमिनेरिया के पास एयर ब्लैडर होते हैं,
फ्रॉन्ड इनके पास भी होता है, मिड रिब होता है। और थर्ड वाला जो एग्जांपल है वो है फ्यूकस का। फ्यूकस ब्राउन एल्गी है ना, तो स्टाइप होता है इनके पास, सिलेंड्रिकल ऐसे स्टाइप होता है, जस्ट लाइक स्टॉक। फ्रॉन्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है। तो फ्रॉन्ट एंड स्टाइप तीनों में कॉमन है। एंड बस जो लेमिनेरिया है उसकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये कि उनके पास एयर ब्लैडर होते हैं एंड मिड होता है। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर वाले भी डायग्राम में रिवाइज कर लेते हैं। ये डायग्राम मैंने किसका बताया था? ये डायग्राम मैंने बताया था किसका? वॉलबॉक्स का। और ये डायग्राम मैंने बताया था किसका? यूलोथ्रिक्स का। अच्छा, ये डायग्राम जो है ये तो नॉर्मल है। ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम है डिक्टियोटा का। डिक्टियोटा का डायग्राम है ये, लेमिनेरिया का डायग्राम। ठीक। अब आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेड एल्गी। ये क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी हो गई हमारी, फ्यूफाइसी भी हो गई। और अब हम स्टार्ट करते हैं रोडोफाइसी, जिसको हम कहते हैं रेड एल्गी। ऐसे कैसे याद करेंगे? सिंपल है, आर से रेड, आर से रोडोफाइसी, सिंपल है। रेड एल्गी जो कलर है वो भी रेड है, रेड एल्गी है। द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। वाह, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए। द मेंबर्स ऑफ रेड एल्गी because of the predominance of the red pigment are phycoerythrin in their body। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? जैसा ब्राउन एल्गी में होता था ना कि उनके पास एक पिगमेंट था फ्यूकोजेंथिन करके, उसकी वजह से ब्राउन कलर आता था। इसमें पिगमेंट है आर फाइकोएरिथ्रिन। एरिथ्रिन से हम पता लगा सकते हैं, एरिथ्रिन आरबीसी कहते हैं ना, एरिथ्रिन। तो वही आरबीसी कैसे रेड कलर के, वैसे रिलेट कर सकते हैं हम आर फाइकोएरिथ्रिन। मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गा आर मराइन, मरीन होते हैं, मरीन। साफ पानी में नहीं मिलेंगे, थोड़े पॉल्यूटेड पानी में मिलेंगे। ठीक है। विद ग्रेटर कंसनट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरिया। ये वार्मर एरियाज में पसंद करती है ज़्यादा रहना रेड एल्गी। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर के क्लोज रहेगी। एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ्स इन द ओशियन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। ऐसे मतलब बेसिकली इनको अंधेरे में रहना पसंद है, पता नहीं क्यों, इनसे पूछना पड़ेगा, बट इनको अंधेरे में रहना पसंद है। डेप्थ्स में जहाँ पे बहुत कम लाइट जाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फोटोसिंथेसिस इनको करना नहीं है, इस वजह से। Close to the surface of water and also great depths in oceans. The red thalli of most of the red algae, the red thalli of most of the red algae are multicellular। मतलब इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? मोस्ट मल्टीसेलुलर होती है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फूड कैसे स्टोर होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। अब स्टोरेज की बात आ गई है तो रिवाइज कर लेते हैं। क्लोरोफाइसी में कैसे था? स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में था। एंड फ्यूफाइसी में कैसे था? इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिया एंड मेटल कार्बोहाइड्रेट्स, मेनली कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफाइसी स्टार्स, फ्यूफाइसी कार्बोहाइड्रेट्स, रोडोफाइसी में क्या था? स्टार्च तो है बट फ्लोरिडियन स्टार्च है, ये याद रख लेना। और आगे देखते हैं क्या लिखा है। which is very similar, मतलब फ्लोरिडियन स्टार्च which is very similar to amylopectin and glycogen structure। फ्लोरिडियन स्टार्च किसके सिमिलर होता है? अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के सिमिलर होता है। द रेड एल्गी आर यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, दे रिप्रोड्यूस asexually by non-motile spores and sexually by non-motile gametes। sexual reproduction is polygamous। अच्छा, इसमें आइसोकेमस एंड एनआइसोकेमस कुछ नहीं आता, डायरेक्टली ओकेमस आता है। एंड accompanied by complex post fertilization developments। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट किस में होते हैं? रोडोफाइसी में। एनसीईआरटी की लाइन है, क्वेश्चन आया था इससे एग्जाम में। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, पॉलीसिफोनिया, पॉरफायरा, ग्रेसिलेरिया, चलेडियम, ये कौन किसकी एग्जाम्पल है? रोडोफाइसी के। अब एग्जाम्पल भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार दोबारा से। एग्जाम्पल रिवाइज करें तो क्लोरोफाइसी एग्जाम्पल हम देखते हैं तो यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, वॉलबॉक्स, कारा। अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी की एग्जाम्पल्स की, तो ब्राउन एल्गी की एग्जाम्पल्स में हमारे आ जाते हैं
एल्गिन, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगेजम, फ्यूकस, रेड एल्गी देखें तो रेड एल्गी में ग्लेसिमेलिया, चिलिडियम, चिलिडियम, पॉलीसेफोलियम, परफाइला। तो ये तो हो गया हमारा तीनों टाइप की एल्गी। यहाँ पर डायग्राम फिर से देख लेते हैं। रेड एल्गी के डायग्राम्स ये रहा। सी रेड एल्गी है, फ्रॉन्ड होता है इनके पास होल्ड फास्ट और होल्ड फास्ट नहीं होता इनके पास। पहला एग्जाम्पल ये पोरफायरा का एग्जाम्पल है, और दूसरा ये जो वाला जो है ये है पॉलीस का। मेन एक्सेस हो गया, ब्रांचेस हो गई ये, है ना, ये फ्रॉन्ड हो गया। ये किसका है? पोरफायरा। पोरफायरा मतलब जो ऐसा ऐसा होगा ना, थोड़ा फैला हुआ वो पोरफायरा, एंड जो ऐसा नॉर्मल प्लांट की तरह होगा थिन इलोंगेटेड वो पॉलीसिफोनिया। ठीक। और आगे देखते हैं डिक्टोटा का भी। ये डिक्टोटा का है, ये डिक्टोटा का एग्जांपल है। लेमिनेरिया का है, ये नॉर्मल क्लोरोफाइसी का है, वो सॉरी फियोफाइसी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एक टेबल दी गई है एनसीईआरटी की, जिसको देखना ज़रूरी है। वही सब चीज़ें लिखी हैं इस टेबल में भी। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम होता है ग्रीन एल्गी, मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी होते हैं। फूड स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में, सेल वॉल सेलुलोजिक होती है। 2 से 8 इक्वल एपिकल फ्लैजला होते हैं, 2 से 8। कहाँ मिलते हैं? फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर में मिलते हैं। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी होती है, पेन पिगमेंट होते हैं ए एन सी एन फ्यूकोसैंथिन, फूड स्टोर मैनिटोल एंड लेमिनेरिन, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। सेल वॉल सेलुलोज एंड एल्जिन एल्गिन की बनी होती है। 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजला होते हैं, पाई फ्लैजिलेटेड होते हैं ये, राइट। फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर मिलते हैं। रोडोफाइसी रेड एल्गी क्लोरोफिल ए एंड डी होता है इनके पास। फाइकोरेथिन फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। फ्लोरिडियन स्टार्च और किससे रिजेंबल करता है? फ्लोरिडियन स्टार्च रिजेंबल करता है किससे? अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से। सेलोस्पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर की सेल वॉल बनी होती है। फ्लैजलास एब्सेंट होते हैं। फ्रेश वाटर में मिल जाएगा, ब्रैकिश वाटर में मिल जाएगा। तो ये सब अगर आप थियरी ना भी पढ़े और सिर्फ इस टेबल को पढ़ ले तो तब भी आसान हो जाएगा। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लेकिन सिर्फ oogamous होता है। तो यहाँ पे हमारा ब्रायोफाइट्स जो है वो सॉरी एल्गी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म होता है। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स प्लांट किंगडम में हमने बताया था ना, एल्गी होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। एल्गी हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट ब्रायोफाइट्स। Bryophytes includes the various mosses and liverworts that are found commonly growing in moist, shaded areas in the hills. Bryophytes के अंदर दो टाइप के होते हैं, mosses and liverworts that are found commonly in moist, shaded areas in the hills. हिल्स में मिलते हैं, ठीक है, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। तो सबसे पहले हम ब्रायोफाइट्स का ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद हम लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस को सेपरेटली स्टडी करेंगे। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इनको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। अच्छा, एम्फीबियंस क्या होता है? वही जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, उनको कहते हैं एम्फीबियंस। तो ब्रायोफाइट्स को हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। रहते तो ये सॉइल पे हैं लेकिन अपने रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स के लिए ये किस पे डिपेंडेंट होता है? वाटर पे। दे यूजुअली अगर इन डैम्प डैम्प प्लेसेस जो होती है, जो थोड़ी गीली प्लेसेस होती है, जहाँ पे कीचड़ टाइप जो प्लेस होती है, मतलब जहाँ पे एक्सेसिव वाटर भी नहीं होगा, एक्सेसिव ड्राइनेस भी नहीं होगी, तो वैसी प्लेसेस पे, ह्यूमिड प्लेसेस पे, शेडेड लोकेलिटीज़ में मिलती हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन bare rock soil. They play an important role in plant succession on bare rock soil. ठीक। Plant body of bryophytes is more differentiated than of algae.
जो ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी होती है वो मोर डिफरेंशिएटेड होती है एल्गी के कंपैरिजन में। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन ऑफ एल्गी। इट इज थैलस लाइक, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट माने एकदम सीधी, प्रोस्ट्रेट, एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रूट से अटैच्ड। दे लैक ट्रू रूट्स, इनके पास ट्रू रूट्स नहीं होते, स्टेम भी नहीं होती, ट्रू रूट्स भी नहीं होती, ट्रू स्टेम भी, ट्रू लीव्स भी होती। उनके जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनके जैसा काम करने वाले स्ट्रक्चर होते हैं, बट ट्रू नहीं होते। ट्रू सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है। ठीक है, दे लैक ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। दे में पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, देखा ना, मतलब एग्जैक्टली वैसे नहीं होते, बट उनके जैसे रूट लाइक जैसे, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। द मेन प्लांट ऑफ द ब्रायोफाइट बॉडी, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड माने एन, डिप्लॉइड माने टू एन, सेट, हैप्लॉइड सिंगल, टू एन। ठीक, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गए इनके पास। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है ब्रायोफाइट की? हैप्लॉइड। ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, हेंस इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है और गैमेटोफाइट होती है। मतलब हम इनकी मेन प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइट भी बुला सकते हैं, और हम चाहते हैं गैमेट हैप्लॉइड्स होते हैं, तो इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी? हैप्लॉइड। It produces gametes, hence is called gametophyte. The sex organs in bryophytes are multicellular. The male sex organ is called antheridium. They produce biflagellate antherozoids. The female sex organ is called archegonium. मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम। एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं आर्किगोनियम। मेन सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं एंथ्रीडियम, फीमेल को कहते हैं आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम क्या करता है? दो फ्लैजिला प्रोड्यूस करता है, जिनको हम कहते हैं एंथ्रीजोइड्स। अच्छा, आर्किगोनियम कैसा होता है? फ्लास्क शेप, फ्लास्क शेप्ड, मान लो फ्लास्क शेप, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ फ्लास्क शेप। ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस सिंगल एग। फ्लास्क शेप होता है, प्रोड्यूसेस एक ही एग बनाता है। द एंथ्रीजोइड्स आर रिलीज इनटू द वाटर। हमने बताया था कि ये वैसे तो टेरेस्ट्रियल है, लेकिन अपने रिप्रोडक्शन के लिए, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के लिए तो वाटर में जाना पड़ेगा ना इनको। तो इसीलिए जो अपने गैमेट्स, जो एग होते हैं, आर्किगोनियम के जो एग होते हैं, सिंगल एग बनाते हैं, तो वो रिलीज कहाँ होते हैं? वाटर में रिलीज होते हैं। वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट आर्किगोनियम। एंथ्रीजोइड्स अपने एग रिलीज करते हैं आर्किगोनियम वाटर में, जहाँ पे वो आर्किगोनियम के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। फिर एंथ्रीजोइड, जो एंथ्रीजोइड फ्यूज करता है एग के साथ। देखो, सिंपल सिंपल सिंपल, एंथ्रीजोइड, देखो, एंथ्रीडियम क्या है? मेल है। आर्किगोनिया क्या है? फीमेल। एंथ्रीडियम बनाता है एंथ्रीजोइड, एंथ्रीडियम बनाता है एंथ्रीजोइड, एंड आर्किगोनिया बनाती है एग। एंथ्रीडियम एंथ्रीजोइड्स को रिलीज करता है वाटर में, जहाँ पे वाटर में ये एग फ्यूज हो जाता है किसके साथ? एंथ्रीजोइड के साथ। ठीक है, फ्यूज हो जाता है एंथ्रीजोइड्स के पास साथ, और फिर क्या बना देता है? द एंथ्रीजोइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। जाइगोट बना देता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली होता क्या है? मेल प्लांट बॉडी इनकी कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। मेल प्लांट बॉडी होती है इनकी एंथ्रीजोइड्स, सॉरी एंथ्रीडियम, जो कि दो एंथ्रीजोइड्स बनाते हैं। फीमेल होती है आर्किगोनियम, जो कि एग बनाती है। एंथ्रीजोइड्स और एग फ्यूज करते हैं कहाँ पे? वाटर में, और क्या बना लेते हैं? जाइगोट। सिंपल। zygote do not undergo any reduction division immediately. Immediately कोई reductional division नहीं। reduction division माने meiosis. they produce multicellular body sporophyte, माने gametophyte sporophyte बन रहा है इसमें zygote बनने के बाद। sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है अभी, क्योंकि अभी अभी तो बना है।
किससे बना है? ज़ाइगोट से, बट अटैच टू द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से अटैच है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब एक मान लो एक छोटा सा बच्चा है वो और उसकी माँ है, माँ को एज्यूम करो एज अ स्पोरोफाइट, माँ को एज्यूम करो एज अ स्पोरोफाइट, नहीं, माँ को एज्यूम करो एज अ गेमेटोफाइट एंड बच्चे को एज्यूम करो एज अ स्पोरोफाइट। ठीक, बच्चा नया नया है, इन्फेंट है, तो वो कैसे है? तो ऑब्वियस सी बात है वो माँ के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा अपनी न्यूट्रिशन के लिए। सिमिलरली अभी अभी स्पोरोफाइट बना है तो वो कैसे अपना फूड बना सकता है? तो वो डिराइव करता है न्यूट्रिशन कहाँ से? स्पोरोफाइट से। उसके बाद अंडर को जाता है, उसके बाद रिडक्शन डिवीजन करता है, तब जाके हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। स्पोरोफाइट कैसे होंगे? डिप्लॉइड होंगे। गैमेटोफाइट कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। और ये स्पोर्स दोबारा से एक नया गैमेटोफाइट बनाते हैं, फिर गैमेटोफाइट बनाते हैं, फिर वही साइकिल चलती रहती है। ठीक, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स दो टाइप के होते हैं, लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस। अभी हम लिवरवॉर्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं, ना ही मॉसेस पढ़ रहे हैं, अभी हम जनरल पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ब्रायोफाइट्स की मेल प्लांट बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है, जिसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं। गैमेटोफाइट दो टाइप के गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट्स को हम कहते हैं एंथ्रीडियम और फीमेल गैमेट को हम कहते हैं आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम बनाता है एंथ्रीजोइड्स, आर्किगोनियम बनाता है एग सेल। ठीक है, आर्क और एंथ्रीजोइड्स और एग फ्यूज करते हैं वाटर में, तब जाके क्या बनाते हैं? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट के ऊपर, अपने न्यूट्रिशन के ऊपर। जब वो न्यूट्रिशन ले लेता है, बड़ा हो जाता है, तब वो मियोसिस करके गेमेटोफाइट बना देता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चाहते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब हम जाते हैं ब्रायोफाइट्स के पास। ब्रायोफाइट्स इन जनरल, यहाँ ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। हमने देखा था किस तरह से एल्गी का अच्छा खासा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आइसक्रीम्स में यूज़ होती थी, जेलीज में यूज़ होती थी, और प्रोटीन्स रिच थी। बट ब्रायोफाइट्स का ऐसा कोई जनरल इतना इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन कुछ मॉसेस हैं, कुछ क्या है? मॉसेस हैं, इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। कुछ मॉसेस हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर herbaceous mammals, birds, and other animals. Species of Sphagnum, a moss, provide peat that have long been used as fuel and as packaging material for transshipment or living material because of their capacity to hold water. Great ecological important for growths and yeah. इनको कैसे यूज़ करते हैं? पीट को कैसे यूज़ करते हैं? फ्यूल की फॉर्म में। ठीक है, used as fuel and as packaging materials for transshipment of living materials because their capacity holding water holding capacity अच्छी होती है, किसकी? मॉसेस की। इसी वजह से उनको यूज़ करते हैं। उसके बाद मॉसेस along with lichens are the first organisms to colonize rocks। रॉक्स पे सरवाइव करने वाले कौन से ऑर्गेनिज्म थे? मॉसेस। जब लाइकेन के साथ मिल जाते हैं। अच्छा, लाइकेन क्या था? जब फंगाई, लाई देखो, फंगाई प्लस एल्गी बनाते हैं लाइकेन, और लाइकेन प्लस मॉसेस कोलोनाइज करते हैं रॉक को। ठीक है, ठीक है, एंड आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। ब्रायोफाइट्स इंडिविजुअली आर नॉट ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, बट मॉसेस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। ठीक, इम्पोर्टेंट है। मॉसेस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट। They decompose rocks, making the substrate suitable for the growth of higher plants. Since mosses form dense mats on the soil, they prevent soil erosion. एक्चुअली होता क्या है, ये डेंस मैट्स बना लेते हैं सॉइल के ऊपर, जिसकी वजह से सॉइल होल्ड हो जाती है, रुक जाती है, जिसकी वजह से बारिश होगी। जब बारिश होगी तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। सॉइल इरोजन किस वजह से होता है? बारिश की वजह से। तो सॉइल इरोजन नहीं होता है। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड फर्दर इनटू लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस। अब हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिकली लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस के बारे में।
ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लिवर वॉट्स के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं लिवर वॉट्स के साथ। पता है ये चैप्टर मुझे सच में बहुत टफ लगता है, मुझे मुझे पर्सनली ये चैप्टर बहुत टफ लगता है। बट क्या अगर हम इस तरह से पढ़ा रहा मतलब इस तरह से कर रहा हूँ तो चीज़ें मेरे को थोड़ा समझ में आ रही हैं, वरना वैसे ही चैप्टर तो मुझे बहुत टफ लगता है। लेट्स सी। अब बात करते हैं लिवर वॉट्स के बारे में। द लिवर वॉट्स ग्रो यूजुअली मॉइस्ट। सिंपल एक चीज़ याद रख लो, ब्रायोफाइट्स की कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि वो मॉइस्ट प्लेसेस पे ही मिलेंगे, शेडेड हैबिटेट्स में मिलेंगे, सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स। बैंक्स माने किनारा, स्ट्रीम्स का किनारा, वाटर स्ट्रीम्स होते हैं। मार्शी ग्राउंड, मार्शी ग्राउंड माने जहाँ पे मीथेन वगैरह। डैम सॉइल पता ही था, गीली मिट्टी। बार्क ऑफ ट्रीज, पेड़ की जो छाल होती है। डीप इनटू द वुड्स, वुड्स के अंदर भी। ठीक है। द प्लांट बॉडी ऑफ अ लिवरवॉर्ट इज थैलोइड। एग्जाम्पल मार्केंशिया। लिवरवॉर्ट का एग्जाम्पल क्या है? मार्केंशिया। लिवरवॉर्ट का एग्जाम्पल है मार्केंशिया। ठीक, लिवरवॉर्ट का एग्जाम्पल है मार्केंशिया। तो grow usually in moist, shady habitats such as banks of streams, marshy ground, damp soil, bark of trees, and deep in the woods. The plant body of liverwort is thalloid. Example Markensia. The thallus is the thallus is dorsiventral and closely oppressed to the substrate. थैलस कैसा है? डॉर्सीवेंट्रल है, क्लोजली अप्रेस्ड है टू द सरफेस। The leafy members have a tiny leaf-like appendages in the form of rows on the stem-like structures. On the stem-like structure. Asexual reproduction in liver takes place by fragmentation of thalli or by the formation of specialized structures called gamma, singular gamma. Gamma are green multicellular asexual birds. इनमें asexual reproduction liver worts में कैसे लेता है? फ्रेगमेंटेशन के साथ या फिर फॉर्मेशन ऑफ asexual structures called gamma। ये जो प्लूरल टर्म है गैमा, प्लूरल टर्म है, इसका सिंगुलर है गैमा। ई का डिफरेंस है। गैमा आर ग्रीन मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं। ये स्पोर्स वगैरह, स्पोर्स से कंफ्यूज नहीं करना कि बोलो जू स्पोर्स एसेक्सुअल, नहीं ऐसा नहीं। ये बर्ड्स होती हैं विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गैमा कप्स, जो कि डेवलप होती है स्मॉल रिसेप्टिकल्स में, जिसको हम कहते हैं गैमा कप्स, जिनको हम कहते हैं गैमा कप। ठीक है। Located on the thalli, the gamma become detached from the parent body and germinate to form new individuals during। तो ये हो गया। तो अरे बेसिकली इसमें क्या, इसमें याद क्या रखना है, देखो सिंपल सी बात है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं। लिवर वॉट्स एग्जाम्पल क्या है? मर्केंशिया, दैट्स इट। इनका हैबिटेट है लो शेडी हैबिटेट, बैंक्स ऑफ मार्शी ग्राउंड, टेम्सोल, ये सब। ठीक, इनमें क्या गैमा कप्स बनते हैं, गैमस कप्स बनते हैं, बस सिंपल गैमा कप्स बनते हैं। और ये कैसा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट्स इट। ठीक, उसके बाद अपन आते हैं sexual reproduction. During sexual reproduction, male and female sex organs are produced. During sexual reproduction, male and female sex organs are produced either on the same or on different thalli. The sporophyte is differentiated. Sporophyte हम जानते हैं, sporophyte कैसे बना था? वही एंथ्रीडियोफोर और एग मिलके स्पोरोफाइट बनाया था, याद है? हाँ, तो अब स्पोरोफाइट बड़ा बच्चा बन चुका है, अब वो डिफ्रेंशिएट होगा किसमें? फुट, सीटा एंड कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस, मियोसिस के बाद इसमें भी स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स जर्मिनेट हो जाएंगे फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स में। हमने पहले भी पढ़ा था कि स्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बना देंगे? फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स, राइट। वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, एक बार ऐसा करते हैं कि लिवर वॉट्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, लिवर वॉट्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं। डायग्राम देख लें, डायग्राम। ये देखो, ए आ लिवर वॉट, मार्केंशिया। ए इज व्हाट? मार्केंशिया। देखो मार्केंशिया हमने बताया था ना, आर की गोनियो 4 गैमा कब बनते हैं उसमें? ये राइजोइड्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। ये मेल है, ये मेल है, ये है मेल है और ये फीमेल है।
देखो डिफरेंस कुछ नहीं है, सिंपल डिफरेंस है, इसमें आर्किगोनियोफोर होगा, इसमें एंथ्रीडियोफोर होगा। आर्किगोनियोफोर होगा और मेल होगा, ठीक है। सॉरी ये फीमेल है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये फीमेल है, ये मेल है, क्योंकि इसके पास आर्किगोनियोफोर है, इसके पास एंथ्रीडियोफोर है, ठीक। और अगला एग्जांपल जो है मॉसेस का, तो बोलता हूँ मॉस पर। तो लिवर वॉट में हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लिवर वॉट में हमें क्या करेगा, लिवर वॉट कहाँ मिलते हैं, मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में मिलते हैं, बैंक्स ऑफ रिवर्स में मिलते हैं, डैम प्लेसेस में मिलते हैं, ठीक है। लिवर वॉट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो होता ही होता है, साथ ही साथ क्या कहते हैं, वो सॉरी फ्रेगमेंटेशन तो होता ही होता है, साथ ही साथ क्या होता है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर गैमेटॉप्स बन जाते हैं प्लांट बॉडी के ऊपर। गैमेटॉप्स ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल पार्ट्स होते हैं जो कि डेवलप हो जाते हैं स्मॉल रिसेप्टिकल्स, जिसको कहते हैं गैमेटॉप्स, जो कि थैलापल होते हैं। द गैमा become detached from the parent body and germinate to form new individuals, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ये होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम एंड डिफरेंट थैलाई। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होता है किसमें, गैमेटोफाइट में। अच्छा हाँ, गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होते हैं, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होते हैं। बस मोसिस बचा है, फिर हमारा ब्रायोफाइट भी कंप्लीट हो जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं मोसिस। The predominant stage of the life cycle of a moss is the gametophyte, which consists of two stages. Predominant stage of the life of moss is a gametophyte. इसमें दो स्टेज आती है, प्रोटीनिमा स्टेज, पहली स्टेज है प्रोटीनिमा स्टेज which develops directly from a spore. The predominant stage of life cycle of moss is the gametophyte, which consists of two stages. The first stage is protonema stage, which develops directly from a spore. It is a creeping, green, branched, and frequently filamentous stage. The second stage is leafy stage. Mosses में दो stages होती है, पहली protonema and leafy stage, which develops from secondary protonema as lateral bud. Leafy stage, which develops from secondary protonema as lateral bud. They consist of upright, slender axis bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil through multicellular and branch rhizoid. This stage bears sex organ. इनकी जो लीफी स्टेज जो होती है, लीफी स्टेज क्या बियर करती है, सेक्स ऑर्गन। कैसी होती है, ब्रांच राइजर्स होते हैं, मल्टीसेलुलर होती है, राइट। अब इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन, जानते हैं हम, फ्रेगमेंटेशन बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटीनिमा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से किस में होता है, सेकेंडरी प्रोटीनिमा में होता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स पे प्रोड्यूस होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ स्पोरोफाइट, जाइगोट डेवलप इनटू अ स्पोरोफाइट consisting of food cytocapsule, ये तो पढ़ ही चुके हैं हम। स्पोरोफाइट इन मॉस इज मोर इलेबोरेट देन इन लिवरवर्ट्स, वही सेम प्रोसेस है, ठीक है ना। बस उसमें क्या था, डायरेक्टली उसमें स्टेजेस नहीं थी, मतलब जो हमने पढ़ा था लिवरवर्ट्स उसमें स्टेजेस नहीं थी, इसमें बस स्टेजेस दी हुई। अच्छा, इनका स्पोरोफाइट जो है वो थोड़ा एडवांस्ड होता है, थोड़ा और डिफ्रेंशिएटेड होता है, एलेबोरेटेड होता है। द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, कैप्सूल में स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं फ्रॉम आफ्टर मियोसिस, मियोसिस हैव एलेबोरेट मैकेनिज्म स्पोर डिस्पर्जन। कॉमन एग्जांपल ऑफ मॉसिस आर फिनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पैगनम, एग्जांपल होते हैं मॉसिस के। कॉमन एग्जांपल कौन, फिनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पैगनम। अच्छा, लिवर रॉट के एग्जांपल हमने पढ़े थे क्या, लिवर रॉट के एग्जांपल हमने पढ़ा था, एक एग्जांपल था कौन, मार्केंशिया, और मॉसिस के एग्जांपल है एफपीएस, फ्रेम रेट पर सेकंड पढ़ते हैं ना, तो उससे हम याद रख सकते हैं, फ्रेम रेट पर सेकंड, जो गेमिंग करते हैं उनको पता होगा। एफपीएस फ्रेम रेट पर सेकंड एक टर्म होता है, ऐसे याद कर लो, मॉसिस एफपीएस, राइट, तो याद हो जाएगा उससे, फ्रेम रेट पर सेकंड से। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकियम एंड स्पैगनम। तो यह हमारा ब्रायोफाइट्स पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ब्रायोफाइट्स को एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, मैं बोल देता हूँ एक बार फिर से ब्रायोफाइट्स एग्जाम्पल, डायग्राम देख लेते हैं एक बार ब्रायोफाइट्स का। ये देखो मॉसिस का एग्जाम्पल है, ये सी वाला फिनोरिया है, ये फ्यूनेरिया है एंड डी स्पैगनम है। लेट्स सी, फ्यूनेरिया के पास हम जानते हैं फुट सेटा कैप्सूल होता है,
है ना। तो ये टॉप से लेके ये जहाँ तक लीव्स हो रही है, लीव ओरिजिन बन रही है, ये स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है, और ये रूट से लेके लीफ तक गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है। ये कैप्सूल हो गया, ये सीटा हो गया, और यहाँ पे फुट आ जाएगा। तो फुट फुट सीटा कैप्सूल हो गया। सिंपल सिंपल सिंपल। ये है, ये एग्जाम्पल किसका, सरगैसम का है। FPS, हाँ सरगैसम का है। सरगैसम का क्या है, ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस हैं, ये एंथ्रीडियल ब्रांच है, माने मेल ब्रांच है, या ये भी हो गया। वेरी गुड। लिवर वर्ट और मोसिस भी हो गया। लिवर वर्ट और मोसिस में डिफरेंस ये है कि मोसिस में 2 स्टेजेस भी होती है, प्रोटीनम एंड लीफी स्टेज, और उसमें स्टेजेस नहीं होते। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है कि वो बनेगा, गैमीटोफोर बनेगा, सॉरी गैमीटोफोर नहीं, स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा, फिर स्पोर बनाएगा, स्पोर डिफ्रेंशिएट होकर गैमीटोफाइट बनाएगी, तो सेम ही है, ठीक है। बस ये है कि मोसिस के पास एक अच्छा इलेबोरेटेड स्पोर डिस्पर्जल मेथड होता है, और मोसिस का एग्जांपल आप जानते हैं, FPS से याद कर लेंगे। अब हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की। अब हम स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइट्स। अभी तक हमने एल्गी पढ़ लिया है, एल्गी पढ़ चुके हैं, हम ब्रायोफाइट पढ़ चुके हैं, और अब हम स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइट्स। हाँ मेरी एनर्जी थोड़ी लो लग रही होगी आप लोगों को, बट क्या करूँ, 3 बज चुके हैं सुबह के। हाँ सुबह के 3 बज चुके हैं, या रात के कहूँ, जो समझना है समझ लीजिए, दोपहर के नहीं बचे बस। तो इस रात में थोड़ा थकान हो जाती है इस वजह से। अब हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर पूरा होकर रहेगा आज, चैप्टर पूरा होकर रहेगा, उससे कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। टेरिडोफाइट्स, द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्स टेल्स एंड फॉन्स। जैसे ब्रायोफाइट्स में लिवर वर्ट्स एंड मॉसेस थे ना, वैसे ही टेरिडोफाइट्स में हॉर्स टेल्स एंड फंस हैं। टेरिडोफाइट्स में हॉर्स टेल्स एंड फंस हैं। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एज सॉइल बाइंडर्स। मेडिसिनल पर्पस की तरह यूज़ करते हैं इनको सॉइल बाइंडर्स। दे आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल होता है जो मतलब एक शो पीस की तरह कह लो, या फिर जो भी हम पहनते हैं ना, ये ऑर्नामेंट्स हो गए, जैसे क्या बोलो उसको, जैसे चेन्स हो गई या कुछ भी हो गया, फैशन एसेसरी कह लो, या है ना, तो ये सब चीज़ें वो ऑर्नामेंटल में आ जाती हैं। दे आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। जैसे सिर्फ अच्छा मतलब जैसे आपको जस्ट एज अ फॉर शोकेस करने के लिए प्लांट्स उगाने हैं, तो उन चीज़ों में भी टेरिडोफाइट्स का यूज़ होता है। इवोल्यूशनरली दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ब्रायोफाइट्स टेरेस्ट्रियल थे, लेकिन वो एक्वेटिक भी थे, अभी पढ़ा था हमने। तो इवोल्यूशनरली फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन थे, टेरिडोफाइट्स। They are the first terrestrial plants to possess vascular tissues. First terrestrial plants to possess vascular tissue कौन थे, टेरिडोफाइट्स। जाइलम एंड फ्लोएम, वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या काम करता है, वाटर कंडक्ट कराता है, मिनरल कंडक्ट कराता है, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यू इन चैप्टर 6, वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल। अब देखो यहाँ पे कूल आ गया, वैसे उधर क्या था, वार्म टेम्परेचर्स। ब्रायोफाइट्स मैं कंपेयर कराते हुए चल रहा हूँ जिससे कि रिवाइज होते जाएगा। तो ये कूल प्लेसेस पे मिलेंगे, डैम्प प्लेसेस पे मिलेंगे, शेडी प्लेसेस पे मिलेंगे, दो सम में फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशंस, ठीक है। सैंडी सॉइल कंडीशंस, ओके। सैंडी सॉइल कंडीशंस, यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स, अभी हमें NCERT भी रिकॉल करा रही है। यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स अ डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज gametophytic plant body. However, in pteridophyte, the main plant body is a sporophyte, which is differentiated into two stem. ठीक, देखो हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट में मेल प्लांट बॉडी कौन थी, गैमेटोफाइट थी, बट टेरिडोफाइट्स में मेल प्लांट बॉडी कौन है, स्पोरोफाइट है। और हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स में ना तो ट्रू स्टेम होती है, ना ट्रू लीफ होती है ना।
बट इसमें क्या है, इसमें ट्रू स्टेम आ जाएगा, ट्रू लीफ आ जाएगी, और मेन प्लांट बॉडी कौन बन जाएगी, स्पोरोफाइट। ट्रू ट्रू रूट भी होगा उसमें, लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक था, लेकिन इसमें ट्रू है, सब सच्चा है, सच्चा। दिस ऑर्गन, सच्चा है सब। दिस ऑर्गन पोजेसेस वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू, जानते हैं जाइलम फ्लोएम। द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल, टेरिडोफाइटा में लीव्स स्मॉल होती है, जिनको हम कहते हैं माइक्रोफाइल्स। टेरिडोफाइटा की स्मॉल लीव्स, स्मॉल माने माइक्रो, फाइल्स माने लीव, एज इन सेलेजिनेला। एग्जाम्पल याद रखना है, माइक्रोफाइल सेलेजिनेला, माइक्रोफाइल सेलेजिनेला, माइक्रोफाइल सेलेजिनेला। लार्ज मैक्रोफाइल इन फर्न्स, याद हो जाएगा, मैक्रोफाइल इन फर्न्स, फर्न्स तो देखे होगे आप सब ने। एंड लार्ज मैक्रोफाइल्स इन एज इन फर्न्स। The sporophytes are the sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophyte. इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट, वो बेयर करती है स्पोरेंजिया which are subtended by leaf-like appendages called sporicles. In some cases, sporicles may form distinct complex structure called stoloni or cones. In some cases, the sporophylls may form distinct complex structure like strobili or cones. Example: Selaginella and Equisetum. The sporangia produce spores by meiosis. स्पोरेंजिया स्पोर्स कैसे बनाएगी, म्योसिस से। हमें पता है, हमें तो पता रखा है, म्योसिस ही होता है, हमने देखा था पहले भी, है ना। इन मदर सेल, स्पोर मदर सेल, द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू द स्पोर्स germinate to give rise to inconspicuous small but multicellular free living mostly photosynthetic thalloid gametophyte called Proteus. इसकी कैरेक्टरिस्टिक याद रखो, स्पोरोफाइट में म्योसिस होगी, और जिसकी वजह से क्या बनेगा, इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोथैलस। दिस गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम shady places to grow because of the specific restricted requirement and the need for water fertilization. The spread of living pteridophyte is limited and restricted to a narrow geographical regions. ये जो टेरिडोफाइट्स है, ये ज़रूरी नहीं हर जगह नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ नैरो जोग्राफिकल रीजन्स में मिलते हैं, इनकी जो ग्रोथ है लिमिटेड है ना। द गैमेटोफाइट बेयर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। इसमें फिर से वही आ गया, द गैमेटोफाइट के पास वही मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, कौन, आर्किगोनिया और, अच्छा उसमें क्या था उसमें क्या था, ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन रहा था, इसमें स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन रहा है, और अब इसमें गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। गैमेटोफाइट bears male and female, gametophytes bear male and female sex organ called antheridia and archegonia respectively. Male antheridia and female archegonia respectively. बहुत सही। Water is required for transfer of antherozoids. The male gamete released from antheridia to the mouth of archegonium, fusion of male gamete with the egg present in the archegonium result in the formation. अब सब मोस्टली सब सेम ही है, मल्टीसेलुलर मल्टीप्लिसिटी स्पोरोफाइट विच इज अ डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट। देखो सिंपल है, लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें ना, तो लाइफ साइकिल सेम ही है। क्या होता है, एंथ्रीडिया में से एंथ्रीडिया जाता है वाटर में, एंथ्रीडिया वाटर में जाता है, एग के साथ फ्यूज़ होता है, एग के साथ फ्यूज़ होने के बाद स्पोरोफाइट बना लेता है एंड स्पोरोफाइट बनाने के बाद इसमें टेरिडोफाइट्स में जो मेन जो होगा, मेन प्लांट बॉडी वो हो जाएगी स्पोरोफाइट, और ब्रायोफाइट में कौन थी, गैमेटोफाइट। सॉरी अगर थोड़ा एनर्जी का दिक्कत हो या थोड़ा, तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिए, क्योंकि फ़िलहाल मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई गलती ना हो, एंड पढ़ते रहते हैं।
इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स। सारे मेजोरिटी ऑफ द स्पोर टेरिडोफाइट्स में सारे स्पोर्स सिमिलर तरह के एक ही तरह के होते हैं। सच प्लांट्स ऑफ होमोस्पोर होमो माने सिमिलर एंड स्पोरस माने सिमिलर स्पोर। सिंपल सी बात है। होमोस्पोरस होमो माने सिमिलर एंड स्पोर माने स्पोर्स। जॉनर लाइक सिलेजिनेला। सिलेजिनेला कहाँ पढ़ा था हमने अभी? सिलेजिनेला हमने पढ़ा था क्या पीछे कहीं? हाँ, सिलेजिनेला हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं, राइट। फर्न्स माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं, वेरी गुड। सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स, मैक्रो एंड माइक्रो रिस्पेक्टिवली, आर नोन एज हेटेरोस्पोरस। हाँ, अगर एक ही टाइप पे स्पोर्स हैं तो होमोस्पोरस, और अगर अलग अलग है तो हेटेरोस्पोरस, एज सिंपल एज दैट। The megaspore and microspore germinate and give rise to female and male gametophytes, respectively. The female gametophytes in these plants are retained on the parent sporophyte for a variable period. The development of the zygote into young embryos takes place within the female gametophyte. This event is a precursor to the seed habit considered as an important step in evolution. देखो 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 देखो, ये लाइन जो है ना यहाँ पे, द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक्स प्लेस इन द, ये तो ठीक है। दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू, प्रिकर्सर का मतलब होता है सीड फॉर्मेशन से पहले वाला जो इवेंट है, वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन में। माने डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज इनटू अ स्पोरो इनटू गैमेटोफाइट, ठीक है। तो ये मतलब, अच्छा टेरिडोफाइट के एग्जांपल लाइकोप्सिडा, पेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। LSP, LSP जिम्नोस्पर्म्स का हमने कैसे याद किया था? जिम्नोस्पर्म्स का हमने याद किया था, लिवरवॉर्ट्स का था मार्केंशिया, एंड मोसेस का कैसे याद किया था हम लोगों ने? FPS, है ना, लैक्टिमेरिया, पॉलीट्रैकियम, स्पैगनम। तो वो याद हो गया हमको। इसका भी अब देख लेते हैं, लाइकोप्सिडा, सेलोप्सिडा एंड स्पेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा। ठीक है, साइलोप्सिडा। देखो इसकी एक कैरेक्टर ऐसे होगा, देखो एक कॉमन चीज़ है, इडा आ रहा है लास्ट में, इडा इडा सब में आ रहा है, इडा इडा सब में आ रहा है। अगर इडा आ जाए तो ऑब्वियस बात है जिनोप्स, वो है मतलब क्या है, टेरिडोफाइट्स है। टेरिडोफाइट्स में देखो आईडी आ रहा है, इसमें भी आईडी आ रहा है, तो ऐसे भी हम पता कर सकते हैं। तो सैलोप्सिडा, सैलोटम, ये तो याद ही हो जाएगा। फिर लाइकोप्सिडा, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम, ये भी याद हो जाएगा। स्पेनोप्सिडा, इकोसेटम, एंटेरोप्सिडा, ट्रायोप्टिस, टेरेस एंड फाइलेंशियम, वेरी गुड, याद हो जाएगा। अब हम डायग्राम से लेते हैं। तो ये टेरिडोफाइट्स का पहला ये एग्जाम्पल है सिलेजिनेला का। सिलेजिनेला क्या बनाता था, याद करो, माइक्रोस्पोरोफिल। सिलेजिनेला माइक्रोस्पोर, ये लीव्स हो गई, ये स्टेम हो गई, ये रूट्स हो गए, है ना। और ये दूसरा एग्जाम्पल इसका है, दूसरा एग्जाम्पल है अपना इक्विसेटम का। देखो लंबा सा है, इरेक्ट है प्रोस्टेट। इक्विसेटम देखो, इक्वली स्टेम, ऐसे ऐसे इक्विसेटम। स्ट्रोबिलस, ये नोड है, इंटरनोड, दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को इंटरनोड कहते हैं, हम जानते हैं, ब्रांचेस, ये सब चीज़ें हैं। राइजोम। तीसरा एग्जाम्पल है फर्न। फर्न तो हमें पता ही है, मेगास्पोरोफिल फर्न। ये सेल्विनिया भी मेगास्पोरोफिल का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा आराम से, 2-3 बार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा टेरिडोफाइट्स भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा बस बचा है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है, बस थोड़ा सा हिम्मत, और फिर अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग का भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करें जिम्नोस्पर्म। तो स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म्स। हमने कर लिया है अभी तक टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एल्गी भी कर लिया है हमने। अच्छा खासा पोर्शन चैप्टर का निपटा दिया है। अब ऑलमोस्ट 1.5 पेज बचा है। तो अब अगर यहाँ से हिम्मत हार गए तो पूरी वीडियो बेकार हो जाएगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए एंड इंशाल्लाह वॉइस प्लेड वेरी वेल। स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म्स।
जिम्नोस्पर्म्स नेकेड, नेकेड स्पर्म। स्पर्म यहाँ रिफर कर रहा है किसको, यहाँ पे स्पर्म रिफर कर रहा है स्पर्म रिफर कर रहा है सीड्स को, मतलब इनके पास नेकेड सीड्स होते हैं, उनके ऊपर सीड कोट नहीं होता है। सीड कोट हम चाहते हैं, आउटर सीड कोट क्या, देखिए मैं आपको रिलेट करवा रहा हूँ, आपको रिलेट करवाते करवाते आपको रिवीजन भी करवा रहा हूँ, दूसरे चैप्टर से लिंक करवा रहा हूँ। आउटर सीड कोट क्या होता है, टेस्टा इनर होता है, टेगमेंट, तो सीड कोट नहीं होते इनके पास, नेकेड होते हैं, तो इसी वजह से जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नो माने नेकेड, sperma माने seeds, are plant in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization। इसमें ovule are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization। seeds that develop post fertilization, post fertilization। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद, प्री फर्टिलाइजेशन होता है फर्टिलाइजेशन के पहले, और फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन की ड्यूरिंग, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इज व्हाट, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद। आर नॉट कवर्ड, सीड्स नेकेड होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। मीडियम साइज ट्रीज होंगे, टॉल ट्रीज होंगे एंड श्रब्स। श्रब माने स्मॉल ट्रीज। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जायंट रेडवुड ट्री और सिकोया, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है, वन ऑफ द जायंट है, टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। द रूट्स आर जनरली टेबल, ठीक है। The gymnosperm she develops a post-fertilization. Gymnosperms include medium-sized trees, tall trees and shrubs. One of the gymnosperm redwood tree कहते हैं, इसको सिकोया कहते हैं, one of the tallest tree species है। Roots generally tap roots होते हैं, dicots में होते हैं tap roots, है ना। Roots in some genre have fungal association in the form of mycorrhiza in Pinus। Pinus कैसी है, fungal association है। While in some other cycas, small specialized roots called corolli roots are filled with nitrogen। ओके, तो बेसिकली देखो देखो होता क्या है, जिम्नोस्पर्म्स के पास जो है लार्ज ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं। सिकोया एक बड़ा ट्री है। इसमें क्या होता है, अगर रूट्स फंगल एसोसिएशन के साथ हैं तो वो माइकोराइजा होगा। जैसे पाइनस में क्या होता है, फंगल एसोसिएशन होता है, माइकोराइजा। साइकस में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग। इतना है, रुको, पाइनस हो तो माइकोराइजा, साइकस हो तो साइनोबैक्टीरिया। और ये किसके एग्जाम्पल है, ये है एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म्स के, नाइट्रोजन फिक्शन साइकस। ओके ओके ओके। द स्टेम्स आर अनब्रांच, साइकस में अनब्रांच होती हैं, ब्रांच होती है पाइनस और साइट्रस में। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, इन साइकस द पिन्नेट लीव्स होती हैं, और जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड में लीव्स वेल अडेप्टेड होती हैं टू विथस्टैंड एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम withstand extreme temperature, humidity and wind. In conifers, needle-like leaves reduce the surface area। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि जो जो अ, अ, जो स्नोई एरिया जो होती हैं, वहाँ पे ट्रीज जो है वो कोन लाइक होते हैं और नैरो ट्रीज होते हैं, पॉइंटेड ट्रीज होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल जो है, स्नोफॉल होता रहता है। तो स्नोफॉल जब होगा तो वो ट्रीज पे जाएगा, लीव्स पे जब एक्यूमुलेट हो जाएगा ऐसा बहुत सारा स्नो, तो फोटोसिंथेटिक नहीं होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से उन वो ऐसे होती हैं, ऐसे इस तरह से होती हैं, जिससे कि जब स्नो इस पे गिरेगी तो वो ऐसे करके स्लाइड करके नीचे चली आएगी। इसलिए देयर थे क्यूटिकल होता है, संकन स्टोमाटा होता है, हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स कैसे होता है, हेटेरोस्पोरस, और मतलब दो टाइप के स्पोर होते हैं। होमोस्पोरस सेम एक ही टाइप के स्पोर। हेटेरोस्पोरस हमने और कहीं भी पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, हाँ टेरिडोफाइट में ही पढ़ा था, टेरिडोफाइट में पढ़ा था हमने, सेलेजिनेला और सेल्विनिया में पढ़ा था हमने। जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स refers for male gamete and megaspore refers for female gamete। हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, ठीक है।
The two kinds of spores are produced within the sporangia that are borne on the sporophylls, which are arranged spirally along the axis to form lax or compact strobili or cones. The strobili, being microsporophylls and microsporangia, are called microsporangiate and male strobili. देखो माइक्रो जहाँ पे आ जाए सिंपल मेल, माइक्रोस्पोरोफिल्स हो या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया हो, वो सब क्या होगा, वो सब होगा मेल। ठीक है। द माइक्रोस्पोर्स, microsporal microsporangia male strobili, ठीक। द द माइक्रोस्पोर्स the microspores develop into a male gametophyte generation which is highly reduced and is confined only a limited number of cells. Reduced gametophyte is called pollen grain. इनका जो reduced gametophyte होता है उसको कहते हैं pollen grain. The development of pollen grain takes place within microsporangia. ये हम उसमें ही पढ़ चुके हैं, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना। हाँ, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम लोग ये। और द फीमेल को कहते हैं मेगास्पोरेंजिया, इसको फीमेल स्ट्रोबिली। द मेल और फीमेल कोन्स ऑफ स्ट्रोबिलाई मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री, हाउएवर इन साइकस मेल कॉन्स एंड मेगास्पोरिकल्स आर बोर्न डिफरेंटली। साइकस हेटेरोस्पोरस होता है, अभी पढ़ा था हमने, और पाइनस जो है होमोस्पोरस होता है, ठीक है। तो होता क्या, साइकस में मेल कोन्स और फीमेल कोन्स एक ही ट्री पे आ सकती हैं। साइकस में क्या होता है, मेल कोन्स और फीमेल कोन एक ही ट्री पे आ सकती हैं। साइकस में अलग अलग ट्री पे आएंगी और पाइनस में एक ही ट्री पे आएंगी, ठीक। ये एंड द मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन the cells of nucellus. The nucellus is protected by envelopes and the composite structure is called an ovule. The ovules are borne on megasporicle which may be clustered to form female cones. The megaspore mother cell divides meiotically to form four megaspores. One of the megaspore enters with the megasporidium develops into a multicellular female gametophyte that bears two or more archegonia or female sex organ. The multicellular female gametophyte is also retained within megasporidium. The multicellular female gametophyte is also retained within the megasporangium. ठीक है। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, माने ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स से हटके जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, मेल एंड द फीमेल गैमेट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। ब्रायोफाइट्स के जो मॉसेस थे उसमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस थी। सिमिलरली टेरिडोफाइट्स में भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस थी, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में ऐसा नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म्स में ऐसा नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, they remain within the sporangia retained on the sporophytes. The pollen grain is released from the microsporangium. They are carried in air currents and come in contact with the opening of the ovules, pollen and megasporophyle. The pollen tube carrying the male gametes close toward archegonia. pollen tube किसकी तरफ होता है, archegonia की तरफ ग्रो करता है। किसकी तरफ ग्रो करता है, grows towards mouth of archegonia। नहीं, हाँ नहीं, they are carried in air currents from megaspore. The pollen tube carrying male gamete grows towards archegonia in the ovules and discharge their contents near the mouth of archegonia. फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप होता है किसमें, एम्ब्रियो में। जाइगोट डेवलप होता है किसमें, एम्ब्रियो में। और ओव्यूल डेवलप हो जाते हैं किसमें, सीड में। अच्छा, अगर हम इसको उस चैप्टर से लिंक करें सेक्स को, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म से, तो उसमें ओव्यूल डेवलप होता था किसमें, सीड में, जो कि यहाँ भी हो रहा है। और ओवरी डेवलप होती थी फ्रूट में, और सीड्स कवर नहीं होते हैं बिल्कुल। और ये हमारा जिम्नोस्पर्म भी खत्म हो चुका है बहुत सही। पहला एग्जांपल हमारा देखते हैं, साइकस का एग्जांपल है। दूसरा हमारा पाइनस का है। तीसरा है गिंको का। गिंको में ये ड्वार्फ शूट है, ये लार्ज शूट है, लॉन्ग शूट है, ये सीड्स हैं। उसके बाद एंजियोस्पर्म हम जानते हैं, एंजियोस्पर्म
तो हम जानते हैं इसका तो एक सेपरेट ही चैप्टर है ना? तो फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, छोटा सा ही है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब इतना सब कुछ हमने कर लिया है तो इतना करने में कोई बड़ी बात नहीं है। एंजियोस्पर्म अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, जिम्नोस्पर्म में हमने पढ़ा था ओव्यूल्स नेकेड होते हैं, लेकिन इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स में द पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर्स। In angiosperm, the seeds and are enclosed in fruits. The angiosperms are an exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitats. वाइड टेरिडोफाइट्स कैसे थे? नैरो रेंज ऑफ हैबिटेट थे। ये टेरिडोफाइट का हमने पढ़ा था। टेरिडोफाइट कैसी रेंज ऑफ हैबिटेट थी? नैरो रेंज ऑफ हैबिटेट थी। लेकिन एंजियोस्पर्म की अच्छी खासी रेंज होती है। दे रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन है? वुल्फिया। स्मॉलेस्ट कौन है? वुल्फ। स्मॉलेस्ट कौन है? वुल्फिया। टू द लार्जेस्ट कौन है? इक्वलिप्टस तक तो आपने देखी होगी। इक्वलिप्टस लिप्टस गाँव वगैरह अगर आप कभी गए हो तो वहाँ पे जनरली मिलती है। अब तो वहाँ पे भी इतने मिलती है, बट लॉन्ग थिन, मतलब लंबे और पतले पेड़ होते हैं, लंबे जो 100 मीटर तक जाते हैं। दे प्रोवाइड अस विद फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, डाइकॉट एंड मोनोकॉट, जो कि हम उसमें पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, है ना, आगे चैप्टर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आई नो कि कुछ फ्लॉज रहते हैं, बट ठीक है, सुधार करते रहना चाहिए। बाकी का अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कोई कमी हो तो हम ज़रूर बताइए, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुबह के बज चुके हैं 3:15, मैं भी जाता हूँ सोने, आप भी जाइए सोने। धन्यवाद।